घर में दरिद्रता लाती है। यह 9 आदतें पानी की तरह बह जाता है। सारा धन। घर के बड़े बुजुर्ग अक्सर ही कुछ आदतों को लेकर टोक हैं। यह बात कई बार बच्चों को खराब भी लगती है, लेकिन इसके पीछे बहुत गुण अर्थ छिपा होता है। ज्योतिष और वास्तु के अनुसार कुछ आदत घर में नकारात्मकता और दरिद्रता लाती है। आप अगर अपने घर में इन चीजों को जगह देते हैं तो इनकी सकारात्मक आपके जीवन पर अच्छा असर डालती है। इसी तरह आपकी आदत भी है जो अच्छी और बुरी ऊर्जा को प्रभावित करती है। खास तौर पर इन चीजों के साथ आपकी आर्थिक तरक्की जुड़ी हुई है। वास्तुशास्त्र में घर से जुड़ी ऐसी आदत बताई गई है जो सीधे आपकी आय से जुड़ी हुई है। इनकी वजह से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। तो आइए आज हम आपको अपने इस वीडियो में वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ आदतों के बारे में बताएंगे जिनसे तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए, वरना आपको जीवन में कभी सफलता नहीं मिलेगी। आजकल यह बहुत होने लगा है कि लोग अपने बिस्तर पर बैठकर काम कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं और उसी दौरान बिस्तर पर ही वह खाना खा लेते हैं। लेकिन यह आदत घर से लक्ष्मी के रूठने की वजह बन सकती है। वास्तुशास्त्र में बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से मना किया गया है और ऐसा करने पर वास्तु दोष हो सकता है। इससे घर में नकारात्मक माहौल बनता है और सुख शांति प्रभावित हो सकती है। वही कई बार आलस्य के कारण या अपनी आदत के चलते हम रसोई घर को साफ करना भूल जाते हैं और रसोई घर गंदा छोड़ देते हैं, जिससे दरिद्रता वहां अपना स्थान बना लेती है। नंबर 2, आपको कभी भी किचन में झूठे बर्तनों को बहुत देर तक नहीं रखना चाहिए। कोशिश करें कि खाना खाने के तुरंत बाद इन बर्तनों को धोकर इनकी जगह पर रख दें। कई लोगों की आदत होती है कि वे रात के बर्तनों को सुबह धोते हैं, लेकिन इस आदत से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए आपको किचन में कभी भी झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। इससे राहु केतु का अशुभ प्रभाव भी आप पर पड़ता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद बर्तन में ही हाथ ना धोए। ऐसा करने से आप अपना भाग्य कमजोर कर देते हैं। खाना खाने के बाद बर्तन को तुम रथी किचन में रखकर आए और फिर किचन या बाथरूम में हाथ धोए। बर्तन में हाथ धोने से आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। इससे आपकी सेहत भी बिगड़ने लग जाती है। इसलिए अगर आप अपने घर में समृद्धि चाहते हैं तो इस आदत को छोड़ दें। नंबर 3, रोजाना पूजा करने के बाद पूजा घर या मंदिर की साफ सफाई जरूर रखें। इससे आपके घर में उन्नति होती है और माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहती है। आप अगर रोजाना पूजा नहीं करते तो भी घर के मंदिर में कभी भी धूल मिट्टी जमा ना होने दें। इससे आपके घर में नकारात्मकता का वास हो जाता है और मानसिक तनाव बना रह सकता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में पूजा जप व्रत का बहुत महत्व बताया गया है, लेकिन अगर आप घर में पूजा व्रत नहीं करते हैं तो इससे मां लक्ष्मी नाराज होती हैं, जिसके कारण आर्थिक तंगी होने से गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा एक हाथ से चंदन कभी नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करना नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए। यह अच्छा नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पात्र में रख ले और फिर देवी देवताओं को लगाए। वहीं रात के समय कभी भी पूजा कमरे को खाली ना छोड़े। भगवान की मूर्ति एवं तस्वीर पर कोई कपड़ा डाल दे या पर्दा गिरा दे, इससे मूर्ति दोष नहीं लगेगा। नंबर 4, रात में कपड़े धोने से बचे। रात में कपड़े धोना वास्तुशास्त्र के अनुसार सही नहीं माना जाता। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता बढ़ती है, क्योंकि रात के समय नकारात्मक शक्तियां ज्यादा प्रभावी रहती हैं। इससे घर के सदस्यों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है और वे बीमार भी पड़ सकते हैं। कई लोगों को रात में झाड़ू लगाने की आदत होती है, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा करना मां लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है और रात में झाड़ू लगाने से घर से बरकत चली जाती है। इससे आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि झाड़ू हमेशा सुबह या दिन में ही लगाएं। नंबर 5, बाथरूम गंदा न छोड़ें और दरवाजे खुले न रखें। बहुत से लोग स्नान या टॉयलेट जाने के बाद बाथरूम को गंदा छोड़ देते हैं और अपने अन्य कामों में लग जाते हैं। यह आदत नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है और घर के सदस्यों के जीवन में परेशानियां ला सकती है। इसके अलावा बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजों को हमेशा बंद रखना चाहिए। खुले दरवाजों से घर में दरिद्रता और धन की कमी बनी रहती है। घड़ी का वास्तु से गहरा संबंध होता है। घर की दीवार पर लगी घड़ी हमेशा चलती रहनी चाहिए। अगर वह बंद हो जाए तो उसे तुरंत ठीक करवाना चाहिए। बंद घड़ी इंसान के दिमाग में नकारात्मक विचार लाती है और जीवन में प्रगति रुक सकती है। साथ ही तकिए के नीचे घड़ी रखकर सोना भी गलत माना जाता है। नंबर 6, शास्त्रों व पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जागना और रात्रि के समय सोना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या लेटना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा आप जिस बिस्तर पर सोते हैं वहां पर कभी गंदगी ना रखें। बेपर्फ या गंदी चादर होने से नकारात्मक ऊर्जा का असर आपके भाग्य पर पड़ता है। सुबह उठते के साथ बेड को साफ कर दें और चादर को सही करके बिछा दें। बहुत दिनों तक एक ही चादर को बिस्तर पर ना बिछाएं। बेड पर बिछी गंदी चादर से आपके घर में दरिद्रता आती है। नंबर 7, कई लोगों की आदत होती है कि वे अपने नाखून चबाते रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आदत आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है?
नाखून चबाने से न केवल हाथों की सफाई बिगड़ती है, बल्कि इससे आपकी सेहत और किस्मत पर भी असर पड़ता है। वास्तु के अनुसार जो लोग नाखून चबाते हैं उनका सूर्य कमजोर होता जाता है। इसका सीधा असर उनकी आंखों पर पड़ता है और ऐसे लोग बिना किसी वजह के बदनामी भी झेलते हैं। इसलिए अगर आपकी भी यह आदत है तो इसे जल्द से जल्द छोड़ने की कोशिश करें। नंबर 8, कुछ लोगों को अपने जूते इधर उधर फेंकने की आदत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह छोटी सी आदत आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा ला सकती है? खासतौर पर जूते कभी भी घर के मुख्य द्वार पर नहीं रखने चाहिए। इससे घर में मां लक्ष्मी का वास बाधित होता है और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। बेहतर होगा कि आप अपने जूतों को हमेशा सही जगह, जैसे जूते रखने वाली रैक या अलमारी में रखें। इसी तरह घर में बेकार पड़ी पुरानी डायरियों को भी जल्द से जल्द बाहर कर देना चाहिए। वास्तु के अनुसार पुरानी और अनुपयोगी डायरियां नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं, जिससे परिवार के सदस्यों की तरक्की पर असर पड़ सकता है। अगर आपके पास ऐसी डायरियां हैं जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा, तो उन्हें निकाल देना ही बेहतर है। पुराने अखबार भी घर में इकट्ठे करके नहीं रखने चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि बाद में बेच देंगे, लेकिन जब तक ये घर में पड़े रहते हैं तब तक यह नकारात्मकता फैलाते हैं। इससे घर में अशांति का माहौल बन सकता है। इसलिए अगर आपके घर में लंबे समय से पुराने अखबार जमा हो रहे हैं तो उन्हें कबाड़ी वाले को दे देना ही अच्छा रहेगा। नंबर 9, घर में खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान न रखें। अगर घर में कोई बिजली का उपकरण जैसे टीवी, पंखा या मिक्सर खराब पड़ा है तो उसे जल्द से जल्द ठीक करवा लें या हटा दें। खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान घर में नकारात्मकता बढ़ाता है और अनावश्यक तनाव पैदा करता है। ये बच्चों की पढ़ाई और उनकी एकाग्रता पर भी बुरा असर डाल सकता है। अगर घर में पुराने, जंग लगे या टूटे हुए ताले पड़े हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। ये ताले परिवार के सदस्यों की तरक्की में रुकावट डाल सकते हैं और आर्थिक समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। नंबर 10, सूर्यास्त के बाद किसी को पैसे न दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद किसी को उधार में पैसे देना सही नहीं माना जाता। इससे व्यक्ति पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है और धन हानि के योग बन सकते हैं। इसके अलावा शाम के बाद दूध, दही और नमक का दान भी आर्थिक रूप से नकारात्मक असर डाल सकता है। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो इससे आपकी तरक्की रुक सकती है। कई बार लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। इसका कारण घर के प्रवेश द्वार का अंधेरा हो सकता है। हमेशा कोशिश करें कि मुख्य द्वार पर रोशनी बनी रहे। नंबर 11, गैस चूल्हे पर खाली या झूठे बर्तन न रखें। रसोई घर को देवी अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है, इसलिए इसे हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। गैस चूल्हे पर खाली या झूठे बर्तन रखने से घर में दरिद्रता आती है और आर्थिक तंगी बनी रहती है। साफ और व्यवस्थित रसोई घर में सुख, शांति और बरकत बनी रहती है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है।